अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। सिंध पुलिस जॉब्स 3 फेसेस अनाउंस हुए। फर्स्ट फेस अनाउंस हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड फेस अनाउंस हुआ। यानी कि फर्स्ट फेस जिसका भी फिजिकल टेस्ट चल रहा है, सेकंड फेस सी पैक, आर एफ, सी एम यू और थर्ड फेस एस एस यू का। और तीनों को कंबाइन करें हम तकरीबन 18,500 वैकेंसीज की बनती हैं। सबके स्टार्टिंग में फ़िज़िकल टेस्ट होंगे। फर्स्ट फेज़ के फ़िज़िकल टेस्ट चल रहे हैं जो कि चलते रहेंगे, कुछ दिन बाद अभी ख़त्म हो जाएंगे। जुलाई के स्टार्टिंग में ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर इनका रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा एसटीएस की वेबसाइट के ऊपर। जो पास होंगे वो रिटर्न टेस्ट देंगे। इसी तरीके से फ़ेज़ 2 का चलेगा, इसी तरीके से फ़ेज़ 3 का चलेगा। उससे आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न, रिटर्न टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे, उनकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टेस्ट लिया जाएगा आपसे। ईची बीची इस वीडियो में मैं आज आपको समझाऊंगा। आपने सुकून से इस वीडियो को देख लेना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप चैनल है सरकार ऑफिशियल का, उसको लाजमी फॉलो करना। कोई सवाल हुआ आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें पैटर्न की, तो अगर मैं सबसे पहले एस का जो पुराना पैटर्न है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो पहले इनका पैटर्न आया करता था, तो आपके सामने आपको शो हो रहा होगा ये ए सिंपल सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल मीरपुर खास एंड शहीद बनज़ीराबाद रेंज सिंध पुलिस गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये उनके लिए आया था कि किस तरीके से, ये पहले का है, नेटिस नहीं है। इस पे वो लिखते हैं कि पार्ट 1 जो आएंगे, जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिंधी उर्दू लैंग्वेज में, यानी कि सिंधी सवाल भी आएंगे, उर्दू भी आएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको उर्दू में देने तो आप उर्दू में दें, सिंधी में देने तो आपने सिंधी में देना। ये सिंपल सा है। इसके बाद पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस के आया करते थे। यानी कि जो भी जनरल नॉलेज होती थी, जनरल मतलब कहीं से भी उठा के वो आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछ लिया करते थे। इसके अलावा बात करें पार्ट 3 की, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशंस आती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो आपसे 20 नंबर के यानी कि 20 क्वेश्चंस वो आपसे पूछा करते थे। चौथे पार्ट की बात करें मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि मैथ के एमसीक्यूज़ एंड साइंस, एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़, ये आपसे पूछा करते थे। 10 नंबर के ये पूछा करते थे। पार्ट 5 में रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसमें आपको पता होगा कि अच्छा रीजनिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, ये मैं आपको अगले जो लेटेस्ट है इसका, यानी कि जो भी लेटेस्ट आया है इसका रिटन टेस्ट का पैटर्न, उसमें मैं पूरी एक चीज़ समझा दूंगा कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर हम बात करें अभी जो लेटेस्ट आया है एस का, जो सर्कुलेट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर सर्कुलेट हुआ है, तो इसमें देखिए आप लिखा हुआ है पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 7, यानी कि ये एसटीएस ने खुद ही निकाला है बीपीएस 7। ये फर्स्ट टाइम इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो यानी कि लेटेस्ट ही है ये साइन। जो बीपीएस 7 लिखा हुआ है ये इसका साइन है कि ये लेटेस्ट है। लेवल मैट्रिक के हिसाब से इंग्लिश के इन्होंने एमसीक्यूज कर दिए हैं 10। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश एमसीक्यूज़ आएंगे 10 नंबर के, यानी कि 10 एमसीक्यूज़ होंगे इंग्लिश के। उसके बाद मदर टंग, मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था कि काशिफ भाई ये मदर टंग सिंधी उर्दू एमसीक्यूज़ क्या है, समझ नहीं आ रही। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखें 20 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो उर्दू में भी लिखे होंगे और जो सिंधी में भी लिखे होंगे। समझ रहे हैं? जो सिंधी में देना चाहे उनका आंसर वो सिंधी में दे सकता है, जो उर्दू में देना चाहे आंसर उनका वो सिंधी उर्दू में दे सकता है। तो इसलिए कहा गया है मदर टंग। मैथमेटिक्स के रखे हैं 20, मैथमेटिक्स के रखे हैं 20 सवाल। यानी कि मैथ एक ऐसी चीज़ है ना कि जितना मर्जी भी पढ़ लो तो वो 20 सवाल मुख्तलिफ ही आने हैं। तो इतना मतलब हाई लेवल के नहीं आएंगे, एक मैट्रिक के हिसाब से ही आएंगे बस। मैथमेटिक्स का जितना भी मैं भी तैयारी करवाऊँगा आपको अपने हिसाब से, आपने खुद से भी करनी है। जनरल अवेयरनेस आईक्यू और स्लैश एमसीक्यू। जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या होता है कि एक तो जनरल नॉलेज होती है, वर्ल्ड की हो, पाकिस्तान की हो, करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, उसके एमसीक्यूज़ ये आईक्यू लेवल की भी क्वेश्चंस शामिल होंगे, 20 सवाल। समझ रहे हैं आप? इसके बाद आता है रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एमसीक्यूज़। अब देखें जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, इसके अंदर क्या क्या होता है, वर्बल रीजनिंग होती है, सेंटेंस करेक्शन होती है, इसके अलावा ग्रामर करेक्शन होती है। इसके अलावा जो रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा हुआ है इसके अंदर क्या होता है कि देखें आपने अक्सर सवाल हो सकता है कि इसके बाद सर्च किए भी हों, मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से। वो कोई ऐसा सवाल आपसे पूछते हैं कि इकरा
आबिद की क्या लगती है, आबिद इकरा की, मतलब इकरा की वालदा का मामू है, मतलब उससे ब्लड रिलेशन सवाल भी निकलते हैं। उसके अलावा जो फिगर, जो एक बनी के 8,000 का अगर 10 किलो आटा आता है फॉर एग्जांपल, तो 20,000 का कितना आएगा, तो इस तरह के सवाल एप्टीट्यूड के अंदर पूछते हैं। इसके अलावा देखें, इसके अंदर जो है ना, क्रिटिकल रीजनिंग होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेंटेंस करेक्शन होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर, स्पेलिंग की जो होता है वो भी आती हैं, वर्टिकल डिटेक्शन होते हैं। ये जितने भी होते हैं, हर एक को मैंने सर्च करके चेक किया है, तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होता। तो वो इतना याद रखना कि आप एक पुलिस के लिए नौकरी अप्लाई कर रहे हो मैट्रिक के लिए, मतलब मैट्रिक की ब्याह पे, तो आपसे आपके लेवल के ही एप्टीट्यूड रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। बस आपने उस सवाल को समझना है, यानी कि आपको सब मालूम होता है उसके बारे में, सिर्फ उसको समझना होता है आपने, यानी कि जब सवाल के अंदर ही सब कुछ होता है, आपको सिर्फ समझ के, यानी कि हर एक इंसान उस सवाल के बारे में क्या सोचता है, हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। तो ये रीजनिंग एप्टीट्यूड ये होता है। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है इसके हवाले से। जब मैं पूरे पैटर्न के ऊपर, इस पूरे 100 नंबर के पैटर्न के ऊपर जब सवालात बनाऊंगा, तो आप उसको लाजमी देख लेना, ठीक है, और ताकि वो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा देखें, एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड वीडियो कुछ दिन में पब्लिक कर दूंगा, फिर तीसरी वीडियो में एक बनाऊंगा जो 100 मार्क्स का पेपर है आपका। इसकी इसी को लेकर जो है ना, मैं आपके समझो उस वीडियो के अंदर 3 पेपर होंगे, 3 क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, यानी कम से कम आपको 300 क्वेश्चंस दूंगा। तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, ताकि आपको खुद भी उससे लगे, मालूम हो कि यार तैयारी हमारी है या नहीं है। अपना बड़ा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।